मई 9 के बाद, और मई 9 के बारे में हम भी कई टीवी प्रोग्राम्स करते हैं, कई दफ़ा रोना आता है, कई दफ़ा हंसी आती है। यहाँ पे जो घर था जिसे जिना हाउस कहते हैं, बाबा कौम को उसका कब्जा एक दिन के लिए नहीं मिला। मादरे मिल्लत कोशिश करती रही, एक दिन का कब्जा नहीं मिला। फिर वो जो अपना खुद की जो पैसे दे के वहां से जान छुड़ा ली। ज़ियाउल्लाह का मार्शल लॉ था, मिलिट्री रूल्स रहे हैं, करप्शन की दास्तानें रही हैं, गड़बड़ यहाँ पे अजीम रही है। मुल्क दो हिस्से में हुआ है, लेकिन ये जो नफ्सियाती साइकोलॉजिकल कैफियत आज की है, ये कभी पहली ना थी। तो पूछना चाहिए हम करने क्या जा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं हम? कोई तो बताए कि वे आउट क्या है। जिस तरीके से इदारों को, अब देखिए ना कितना मोहतात होके मैं बात कर रहा हूं, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, इदारे की बात कर रहा हूं, इदारों की बात कर रहा हूं। जिस तरीके से मुलव्वस हो गए हैं, ये क्या उनकी खैरखाई की बात है? जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को इन कामों पर लगा दें, ये जिस तरीके से जो क्रैकडाउन हुआ है, लेकिन ये जो सब कुछ हो रहा है, मैं भी फोर्सेस का आदमी, मैं भी फौज में रहा, मैं तो सोचता हूं कि हम अपने तमाम इदारों के साथ, अपनी सियासत के साथ, अपने मुल्क के साथ हम करने क्या जा रहे हैं? कोई मकसद तो होना चाहिए। आज कह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, तारीख भी दे दी है, मुबिम सी तारीख है, पर चलें एक दे दी, पर किस तरीके से कराएंगे? तमाम यहाँ पे स्पीकर ने कहा है कि इस मुल्क का हल ये है कि साफ शफाफ इंतखाबात हो। मैं आपसे पूछता हूँ, साफ शफाफ इंतखाबात जो आज हमारे अंदाता हैं, जो आज सब कुछ चला रहे हैं, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं? उनको रियलिटी इस मुल्क की नहीं पता। अगर वो कर सकते तो इलेक्शन हो जाते। इसलिए ये समझ में आती है, अगर इलेक्शन कराने हैं तो मरहूम ज़ियाउल्लाह का एक बड़ा पसंदीदा जुमला होता था कि इलेक्शन तो बड़ी अच्छी चीज़ है, होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन के मुस्बत नताइज होने चाहिए। ये भी बगैर मुस्बत नताइज की ज़मानत के हमारी तो समझिए इलेक्शन की तरफ पेशरफ्त नहीं हो सकती। फिर बताइए, हमें कुछ ये तो बता दीजिए कि आपने कितनी की एहतियात करनी है, कितनी की एहतियात आपने करनी है कि आपका दिल राजी हो जाए कि हमें मुस्बत नताइज मिल जाएंगे। एक हमें पता है, आपने 13 बार चौधरी परवेज इलाही को अंदर किया है, 10 बार और कर लेंगे। यास्मीन राशिद को अंदर किया हुआ है। कल मुझे, और ये मैं मुबालगा नहीं कर रहा, एक नून लीग के आदमी ने मुझे बताया और एक नून लीग के लीडर के हवाले से उसने बताया, और फिर ये भी कहा यार यहां बात ना करना। नून लीग का लीडर हमारे नून लीग के हवारी को कहता है और इन्होंने पता नहीं है, और कैंसर की मरीजा बाहर आवे तो होना की है। फिर इशारा यास्मीन राशिद की तरफ। वो जो आपकी 3-4 खवातीन यहाँ पे कोट लखपत जेल में है, वो तैयबा राजा, सनम जावेद, 1-2 और हैं, वो लाहौर में उनको टिकट मिले। आप बता तो दे मुझे, 3-4 नाम दे दें नून लीग के जो उनके खिलाफ खड़ा या खड़ी हो सकती। एक माहौल मुल्क का ऐसे बन गया है, और किसने बनाया है?
इमरान खान की हुकूमत जब निकली थी तो पीटीआई की और इमरान खान की पॉपुलैरिटी, मकबूलियत इस अरूज पर नहीं थी। जिस दिन नो कॉन्फिडेंस वोट हुआ था, मकबूलियत का ये सिता नहीं थी। भाई आपसे खुद चीजें मैनेज नहीं हुई, ना आपसे सियासत मैनेज हुई है, ना मईशत मैनेज हुई है, ना ये जो आपने रंग बिरंगी हुकूमत निकाल वो लगा के बिठा दी थी, ये जो 16 माह का नाटक होता रहा है। क्राइसिस तो 16 माह में हुआ है। हमारे कोई हालात पहले इतने अच्छे नहीं थे, पहले कोई हमारी माशी हालत इतनी सुनहरी हालत में नहीं थी। पर जो हम कहते हैं क्राइसिस, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, वजूद का बहरान, जिससे मुल्क की सालमियत को खतरा पड़ रहा है, वो तो इस 16 महीने की पैदावार है। जब करता धरता आप थे, अंधाता आप थे, फैसले आप ले रहे थे, आपकी डुगडुगी पर यह हुकूमत नाच रही थी पीडीएम की, और आपकी समझ में कुछ भी नहीं था। पाकिस्तान का जो ये मुल्क कैसे हमारे से वजूद में आ गया, वो सारा प्रोसेस जो था वो हमारे बनने का एक इनएक्सट्रिकेबल पार्ट है। उससे ये जो आजकल असॉल्ट हो रही है, जिस तरीके से हो रही है, इससे रिजल्ट क्या हुआ है? या तो हो कि आप जो कर रहे हैं, बहुत सारे मुल्क हैं जहां पे डिक्टेटरशिप्स कामयाब हुई हैं। ईस्ट एशिया के बहुत सारे ममालिक हैं जहां की तरक्की वगैरह, डेवलपमेंट डिक्टेटरशिप्स के बरूने मिन्नत है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान का जो हाल हुआ है, देखना तो हमें अपने हालात की तरफ चाहिए कि यहाँ पे पिछले अतवार में क्या हुआ है। यहाँ तक हालत जो है जो पहुंच चुकी है, गलतियां जो हैं हमें देखनी चाहिए, कहाँ से हुई, कैसे हम यहाँ पे इस नहज पे हम पहुँच गए। लेकिन आज जो कोई मैं लियाकत बलोच साहब की बात सुन रहा था, कह रहे थे कि हमें उम्मीद है कि बेहतरी होगी। आप इन पाकिस्तानियों से तो पूछें जो बाहर जाने की कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ एम्बसीज के सामने जिन्होंने कतारें बनाई हुई हैं, उनको कोई उम्मीद नजर आती है? ऐसी मायूसी सारी उम्र में हमने नहीं देखी।